डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम हकीम मंजूर की गज़ल नंबर 1 की तशरीह करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गज़ल का पहला शेर है, चंद हंसते बोलते रंगीन मंजर भेजना, हो सके तो एक नया मौसम ज़मीं पर भेजना। रंगीन मंजर का मतलब है हसीन नज़ारे, खूबसूरत नज़ारे। तो चलिए इस शेर की तशरीह देखते हैं। ये शेर हकीम मंजूर की गज़ल से लिया गया है। गज़ल के इस शेर में शायर खुदा से दुआ करते हुए फरमाते हैं कि आजकल ज़मीन के हालात ठीक नहीं हैं। चारों तरफ धूल मिट्टी और गर्दो गुबार है। इसलिए अगर हो सके तो एक ऐसा मौसम भेजना जिससे ज़मीन के हालात बदल जाएं और हमें चारों तरफ खुशगवार, सुहाने और दिलकश नज़ारे देखने को मिलें। दूसरा शेर है, भेजना तो फूल, देना तो निदाए आफियत, गुल कलम से लिख के यूं मेरा मुकद्दर भेजना। निदाए आफियत का मतलब होता है अमन व सुकून की आवाज़। गुल कहते हैं फूल को, और मुकद्दर तो आप जानते हैं, मुकद्दर का मतलब है नसीब। गज़ल के इस शेर में शायर हकीम मंजूर फरमाते हैं कि ए खुदा, अगर आप हमें कुछ देना चाहते हो तो अमन व सुकून की आवाज़ देना, और अगर कुछ भेजना हो तो फूलों के कलम से लिखकर मेरी खुश नसीबी भेजना, ताकि मैं एक अच्छी और पुरसुकून ज़िंदगी गुजार सकूं। अगला शेर है, मुस्कुराते खेलते मासूम बच्चों के लिए आंगनों में काफ की परियों के लश्कर भेजना। लश्कर यानी फ़ौज। काफ जो है एक पहाड़ का नाम है। ठीक है। हकीम मंजूर गज़ल के इस शेर में फरमाते हैं कि ए खुदा, मौजूदा दौर के हालात बिल्कुल ख़राब हैं। हर तरफ दहशत गर्दी, गुंडागर्दी और जुल्म व सितम का दौर दौरा है। इसीलिए इन हंसते खेलते मासूम बच्चों के आंगनों में कोहे काफ की परियों के लश्कर भेजना, ताकि वो इनकी हिफाजत करें और ये अमन व सुकून की ज़िंदगी गुजार सकें। इसके बाद अगला शेर है, रात की खुनकी में देना थोड़ी सी गर्मी उधार, दोपहर की धूप में साए की चादर भेजना। खुनकी का मतलब होता है सर्द और ठंडी। ये शेर हकीम मंजूर की गज़ल से लिया गया है। गज़ल के इस शेर में शायर फरमाते हैं कि ए खुदा, इन सर्द और ठंडी रातों से बचने के लिए हमारे लिए थोड़ी सी गर्मी भेजना। इसी तरह जब दोपहर की कड़कती धूप नाकाबिले बर्दाश्त हो तो हमें साए से नवाजना, ताकि हम आराम की ज़िंदगी गुजार सकें। अब के मेरा काबाए दिल दुश्मनों की जद में है, फिर मदद करना अबाबीलों के लश्कर भेजना। यूं तो अबाबील एक छोटी सी चिड़िया को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर अबाबीलों का मतलब है ताकत। जद का मतलब होता है निशाने पर। गज़ल के इस शेर में शायर हकीम मंजूर फरमाते हैं कि ए खुदा, मेरे दिल का काबा दुश्मनों के निशाने पर है। इनसे मुकाबला करना मेरे बस की बात नहीं है। इन दुश्मनों से बचने के लिए मेरे लिए अबाबीलों का लश्कर भेजना, ताकि मैं अपने दुश्मनों से मुकाबला कर सकूं। जर्द पत्तों की सदा से सख्त घबराता है दिल, अब न खूं तिश्ना हवाओं को ज़मीन पर भेजना।
खून तृष्णा का मतलब होता है खून की प्यासी। सदा कहते हैं आवाज़ को, और जर्द का मतलब होता है पीला। गज़ल के इस शेर में शायर हकीम मंजूर फरमाते हैं कि ए खुदा, मौसम खिज़ां की खुश्क हवाओं से जब पेड़ों के पीले पत्ते हिलते हैं तो इनकी आवाज़ से हमारा दिल बहुत घबराता है। इसलिए अब इन खून की प्यासी हवाओं को ज़मीन पर नहीं भेजना, जिन्होंने तमाम माहौल को नासाजगार बना दिया है। नासाजगार का मतलब होता है जो अच्छा ना हो, बिगड़ा हुआ, खराब। गज़ल का आखिरी शेर जिसको हम मक्ता कहते हैं। पड़ गए मंजूर फीके रंग जो आँखों में थे, ए खुदा हर रंग अब पहले से बेहतर भेजना। गज़ल के आखिरी शेर में शायर हकीम मंजूर फरमाते हैं कि ए खुदा, मेरी आँखों में जो रंग थे वो फीके पड़ गए हैं, यानी मेरी ज़िंदगी में जो खुशियाँ थीं वो दुखों में बदल गई हैं। इसलिए मेरी ज़िंदगी में पहले से ज़्यादा अच्छे रंग भेजना, ताकि मेरी बेरंग ज़िंदगी में फिर से बहार आ जाए। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने हकीम मंजूर की गज़ल नंबर 1 की तशरीह की। स्टूडेंट्स, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।